एक बार फिर से स्वागत है सारथी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ बच्चे होंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि सारथी क्लासेस के द्वारा जो पहल किया गया विशेष रूप से मैथ के लिए, ये कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव साबित हो रहा होगा, यानी सकारात्मक साबित हो रहा होगा। तो इस मैप के माध्यम से जिस टॉपिक को हम टच कर रहे हैं उसका नाम क्या, कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। एक और बात, अगर इसको आप मैप बुक में देखना चाहते हो तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, तो एशिया के पॉलिटिकल मैप में। कहाँ आपको मिलेंगे बाबू, एशिया के पॉलिटिकल मैप में आप इसको ढूंढ लेंगे, वहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ देख लेंगे कैस्पियन सागर को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैस्पियन सागर से कौन कौन सी देश की सीमा लगती है। चलते अपने टॉपिक पे। तो अगर आप इस मैप को देख रहे होंगे इस वीडियो में, तो सबसे ऊपर में नॉर्थ में एक देश आपको नजर आ रहा होगा, उसका नाम क्या, कजाकिस्तान है। क्या नाम आपका है, कजाकिस्तान है। यानी कजाकिस्तान देश की जो सीमा है वो आपको कैस्पियन सागर को स्पर्श करती है। समझ पा रहे होंगे। अगर उसके आप नीचे आते हो, नीचे नीचे आते हो, तो एक देश आपको नजर आ रहा होगा, उसका नाम क्या है, तुर्कमेनिस्तान। क्या नजर है आपका, तुर्कमेनिस्तान। यानी तुर्कमेनिस्तान देश की जो सीमा है कैस्पियन सागर को स्पर्श करती है। बात समझ में आ रहा होगा। अगर आप तुर्कमेनिस्तान के अगर आप नीचे आओगे तो एक और देश है, उसका नाम क्या, ईरान है। क्या नाम है आपका, ईरान। ईरान देश की जो सीमा है वो आपको कैस्पियन सागर को क्या करती है, स्पर्श करती है। बात समझ आ रहा है आपको, ठीक है। एक और देश है, उसका नाम क्या, अजरबैजान। क्या नाम है आपका, अजरबैजान। अजरबैजान देश की जो सीमा है क्या करती है, कैस्पियन सागर को स्पर्श करती है। ठीक है। अगर आप अजरबैजान के ऊपर चलोगे यानी नॉर्थ में चलोगे तो उसका नाम क्या, रूस। क्या नाम है आपका, रूस। रूस देश की भी जो सीमा है वो कहीं ना कहीं कैस्पियन सागर को स्पर्श करती है। तो ये आपके 5 देश हो गए। कौन कौन से देश हो गए आपके, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ईरान हो गया, अजरबैजान हो गया और रूस हो गया। तो ये आपके 5 देश हो गए। अगर बाय द वे एक और बात यहाँ गौर आप कर रहे होंगे कि यानी जो लास्ट हमारा वीडियो था स्पेशली मैप को लेकर, वो आपका क्या था, ब्लैक सी यानी काला सागर था। और उस काला सागर में हमने बाबू ये देखा कि जो आपका रूस है, क्या आपका है, रूस है, रूस की जो बॉर्डर है ब्लैक सी को भी स्पर्श करती है। किसको स्पर्श कर रही है, आपको ब्लैक सी को भी क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। ठीक है। अगर यूपीएससी को क्वेश्चन बनाने हैं तो वो क्या कर सकता है, आपसे डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन वाले एग्जाम में बच्चों का जो भीड़ है, एक फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गया है। तो आपको तैयारी भी उस लेवल से करने होंगे जिसकी ज़रूरत है। अगर आपको कोई भ्रमित करता है कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो मैं आपको पक्का कह सकता हूं कि वो इंसान, आपको वो टीचर बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि अब तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन भूल ही जाओ, डायरेक्टली क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्योंकि अब छांटना है, लेना नहीं है, छांटना है आपको। अब जब छांटना है तो आपको ऐसा कर सकता है कि ब्लैक सी से भी क्वेश्चन पूछ दे और साथ में आपको कैस्पियन सागर से पूछते हैं। तो आपने देखा होगा कि ब्लैक सी से यानी काला सागर से रूस की सीमा स्पर्श करती है, और यहाँ आपने फिर से देखा कि कैस्पियन सागर से भी रूस की सीमा स्पर्श करती है। तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे हैं ना। जैसे हमने क्या देखा कि आपका क्या है, ब्लैक सी है। क्या आपका है, ब्लैक सी। तो ब्लैक सी से कौन कौन से देश है, एक आपका रूस हो गया। क्या हो गया, रूस हो गया। एक आपका क्या हो गया, यूक्रेन हो गया। एक और देश था, यूक्रेन था। एक और देश क्या था, जॉर्जिया था। क्या है, जॉर्जिया। एक आपका क्या था, तुर्की था। ठीक है। एक आपका क्या था, रोमानिया था। और एक आपका क्या था, बुल्गारिया था। और साथ में हमने क्या देखा था, 2 सागर भी देखा था, सी ऑफ एजोब एंड सी ऑफ मरमरा। वहाँ हमने 2 जल संधि देखी थी, कैरी जल संधि और बास्पोरस जल संधि। तो एक एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहते हैं, टॉपिक को जोड़ना सीखिए। हम रूस के बारे में सिर्फ एग्जाम्पल बता रहे थे कि रूस की जो सीमा है कहीं ना कहीं कैस्पियन सागर को भी स्पर्श कर रही है और साथ में काला सागर को भी स्पर्श कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपके सामने फिर से उपस्थित होते एक नए वीडियो को लेकर।